परमेश्वर के वचन से आज हमको चुनौती मिलने वाली है। हमारा जीवित परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है कि क्या हम तैयार हैं? क्या मैं और आप तैयार हैं? हमारी जिंदगी का अंत होना है, हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, ये बात निश्चित है। हम जन्म को तो टाल सकते हैं, परंतु मृत्यु को आज हम किसी शक्ति से टाल नहीं सकते। चाहे कितना भी धनवान व्यक्ति हो, चाहे कितना भी समृद्ध व्यक्ति हो, चाहे उसके पास कितना भी अधिकार हो, मृत्यु को हम टाल नहीं सकते। परमेश्वर के वचन में इस बात की प्रतिज्ञा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, तो या तो हमारी मृत्यु होगी या संसार का अंत होगा, जैसा कि परमेश्वर के वचन धर्मशास्त्र अर्थात बाइबल में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर के वचन में इस बारे में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। भविष्यवाणियों में ऐसे चिन्हों का वर्णन भी बताया गया है जिनसे हमें संकेत मिलता है कि जगत का अंत कब होगा। हम यह भी जानते हैं कि कोई भी नहीं बता सकता कि वह समय कब आएगा जब प्रभु यीशु मसीह पुनः इस संसार में आएगा। परंतु यदि बीते हुए वर्षों की घटनाओं पर हम गौर करें तो ऐसा लगता है मानो वह समय बहुत निकट है। पिछले वर्षों में जितनी त्रासदियां हुई हैं, जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, युद्ध हुए हैं, अकाल और आकस्मिक विपदाएं आई हैं, प्राकृतिक विपदाएं आई हैं, ज्वालामुखियों के विस्फोट आदि हुए हैं। शायद किसी भी काल में हमसे पूर्व ऐसा नहीं हुआ। वैसे तो हम इन घटनाओं के आधार पर यीशु के द्वितीय आगमन का समय निर्धारित नहीं कर सकते, परंतु पवित्र शास्त्र और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में हमें उस समय के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, चेतावनी दी है। लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय की 34वीं से 35वीं आयतों में लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार से आ पड़ेगा। लूका रचित सुसमाचार में लिखी ये बातें उस समय की हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे। वह उन्हें संसार के अंत के चिन्हों के विषय में बता रहे थे और अपनी बात के अंत में वह अपने चेलों से तैयार रहने के लिए कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की 44वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस कारण तुम भी तैयार रहो, मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी नहीं। आज के संदर्भ में हम देखेंगे कि बाइबल प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और उसके लिए हमारी तैयारी के संबंध के विषय में किन बातों के विषय में हमें चिताती है, हमें बताती है। पहली बात तो यह कि हमें समय रहते तैयार रहना है। हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए सचेत रहना है, सजग रहना है, तैयार रहना है। लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में एक धनवान मनुष्य का वर्णन है जो कि उत्कृष्ट रंग के और मलमल के राजसी वस्त्र पहनता था और सुख विलास से रहता था। उस धनवान व्यक्ति के द्वार पर लाजर नाम का एक कंगाल पड़ा रहता था जो धनवान की मेज के जूठन से अपना पेट भरा करता था। धनवान सदैव अपने ऐशो आराम में लिप्त रहता था। कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हुई। गरीब लाजर स्वर्ग को गया और धनवान को अधोलोक की पीड़ा प्राप्त हुई। जब धनवान ने लाजर को स्वर्ग में सारे सुख प्राप्त करते देखा तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अब्राहिम से कहा। लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 24वीं से 28वीं आयतों में लिखा है, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण रख कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है।
और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है, जो वहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकेंगे, और ना कोई वहां से इस पार आना चाहे तो वो आ सकेंगे। उसने कहा, तो हे मेरे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। लूका की पुस्तक में ही एक और धनी किसान का वर्णन है, जिसके खेत में बहुत उपज हुई। उपज इतनी अधिक हुई कि रखने के लिए उसके पास गोदाम छोटे पड़ गए, और तब उसने सोचा कि मैं उन्हें तोड़कर और बड़े गोदाम बनाऊंगा। अब तो मेरे पास वर्षों तक खाने पीने के लिए बहुत सा अनाज हो गया है। मैं अपने प्राण से कहूंगा कि खा पी और चैन से रह, तेरे पास वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है। तभी उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 20वीं आयत में पाया जाता है, जहां लिखा है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने सांसारिकता में बने रहने को ही प्रमुख जाना और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए तैयारी नहीं की। वे भौतिकता में डूबे रहे और आत्मिक जीवन की तैयारी उन्होंने नहीं की। इसलिए हमें यह देखना है कि अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या हम तैयारी कर रहे हैं। क्या हमारा जीवन इस प्रकार से है कि यदि हमारा अंत हो तो हम परमेश्वर के धाम में पहुंच सकें। दूसरी बात यह है कि हमें प्रयास करना है कि बाइबल के प्रथम भाग में दूसरे राजाओं की पुस्तक के 4थे अध्याय में एक घटना का वर्णन है, उस पर हम ध्यान दें। एलीशा नबी एक विधवा के घर पहुंचता है और उसे भूख लगती है, परंतु वह पाता है कि विधवा के पास भोजन बनाने के लिए तेल नहीं है और ना ही आटा है। तब एलीशा उससे कहता है कि जा सब पड़ोसियों से बर्तन एकत्र करके ले आ। दूसरे राजा के 4थे अध्याय की 2री आयत से 7वीं आयतों में लिखा है, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल और छोड़ कुछ भी नहीं है। तब वे तो उसके बर्तन ले गए और तब वह बर्तनों को भरा हुआ लेकर के आती है। वहां पर एक आश्चर्य कर्म होता है। इससे पहले कि परमेश्वर अपना आश्चर्य कर्म करे, यह जरूरी था कि विधवा अपना विश्वास प्रदर्शित करे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म और आशीष का अनुभव करने के लिए तैयारी करे। हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसा ही होता है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं कि नहीं। यदि हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहेंगे और हमारे जीवनों से यह विश्वास योग्यता प्रकट होगी, तब हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का, तब हम परमेश्वर की असीम आशीषों का अनुभव कर सकेंगे। तब ऐसा ही हुआ, उसके पास बर्तन भर गए, तेल भर गया, मैदा भर गया और वह कभी खाली नहीं हुआ। बाइबल में नामान सेनापति का उदाहरण हम पाते हैं। दूसरे राजा के 5वें अध्याय की 10वीं से 14वीं आयतों में लिखा है, तब एलीशा ने एक दूत उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगाई और उसके शरीर छोटे बच्चों के समान हो गया और वह संपूर्णता से शुद्ध हो गया। सेनापति नामान का कोढ़ दूर हो गया और इससे पहले आवश्यक था कि वह यरदन नदी में जाए, वचन के अनुसार परमेश्वर पर विश्वास करे और 7 बार प्रयास करे। यह भविष्यवक्ता के कहे अनुसार जब वह वहां जाता है और विश्वास योग्यता को प्रकट करता है, तब परमेश्वर की ओर से नामान को चंगाई मिलती है। परंतु उससे पहले उसे तैयारी करना पड़ती है, नदी में जाना पड़ता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ता है
और उसके अनुसार चलना पड़ता है। हमारी जिंदगियों में हमें भी ऐसा ही करना होता है। हम क्या परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, या मात्र हम परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं, वचन की अवहेलना करके, उसके प्रति अनाज्ञाकारी रह के? जब हम उसके प्रति आज्ञाकारी रहेंगे, उसके वचनों पर ध्यान करेंगे, अपनी जिंदगी को उसके वचनों के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के आचरण के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार बनाएंगे, तब परमेश्वर की आशीषें हमको प्राप्त होंगी। तब परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हम अपनी जिंदगी में देख सकेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय की 1 से 3 आयत में हम पाते हैं, लिखा हुआ है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया में जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तब परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा। तब तक नहीं भेजा जब तक तैयारी पूर्ण नहीं हो गई। जब यूहन्ना द्वारा मार्ग तैयार हो गया, उसका मार्ग प्रशस्त कर लिया गया, तब हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। जीवन में तैयारी आवश्यक है, विश्वास योग्यता आवश्यक है, परमेश्वर के वचनों पर चलना आवश्यक है। नए नियम में एक अंधे व्यक्ति का वर्णन है जिसने प्रभु यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त की। यूहन्ना रचित समाचार के 9वें अध्याय की 1 आयत के आगे हम इस बात को पाते हैं। लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलोह के कुंड में चला जा। शीलोह जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर के अपनी आंखों को धोया, और वह देखता हुआ, ज्योति प्राप्त करता हुआ लौट करके आ गया। उस अंधत्व के निवारण के लिए व्यक्ति को शीलोह के कुंड तक जाना था, और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानकर जो मिट्टी लगाई गई थी उसको धोना था। जब ऐसा हुआ तब उसकी आंखें खुली। तो पहले विश्वास योग्यता की बात है, परमेश्वर के वचन की बात है, तब आशीषों की बात होती है, तब नई दृष्टि हमको मिलती है, तब आश्चर्य कर्म हमको देखने को मिलते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवनों में प्रकट होती है। आज हमारे सामने यही प्रश्न है कि क्या हम तैयार हैं? और यह तैयारी तब होगी जब हम उसके वचनों का अध्ययन करेंगे और उसके प्रति आज्ञाकारी रहेंगे। तीसरी बात यह कि परमेश्वर हमारी तैयारी को आशीषित करता है। सबसे अंत में तैयारी से संबंधित बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा को जब हम प्रमुखता देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। परमेश्वर कठिन, जटिल और विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाता है, हमको विजय दिलाता है। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार विधवा ने पड़ोसियों के पास जाकर तेल के ढेर सारे बर्तन एकत्रित किए तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और सारे बर्तन तेल से भर गए। जब नामान ने परमेश्वर की आज्ञा को माना तो उसे चंगाई प्राप्त हुई। जब उस अंधत्व से ग्रसित उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानी और शीलोह के कुंड में जाकर अपनी आंखें धो ली, तब परमेश्वर ने उसे ज्योति प्रदान की और वह देखने लगा, उछलने कूदने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। तब आश्चर्य कर्म हुआ, तब परमेश्वर की आशीषें उसको प्राप्त हुई। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में उन लोगों का वर्णन है जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में शामिल होने की तैयारी की थी, जिन्होंने अपने जीवनों में मेमने के रक्त से शुद्धता पाई थी, जिन लोगों ने स्वयं को तैयार किया था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 7वें अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, वे फिर कभी भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा।
ये लोग जो खुद को परमेश्वर के निष्पाप, निष्कलंक और मेमने के रक्त से शुद्ध कर लेंगे, अनंत काल के लिए परमेश्वर के धाम में रहेंगे और परमेश्वर की समस्त आशीषों को प्राप्त करेंगे। आज हमारे सामने, मेरे और आपके सामने यही प्रश्न है कि यदि हमारा अंत आ जाए या प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे? इसलिए आवश्यकता है कि हमारे जीवन में प्रेम हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए निर्देशों को हम माने, उसकी आज्ञाओं पर हम चलें, हम में प्रेम हो, हम में क्षमा की भावना हो, हम दूसरों के प्रति अनुग्रह का भाव रखें, हम दूसरों को, गिरते हुओं को उठाएं, उनके लिए आशीष का कारण बने और प्रभु यीशु मसीह की समानता में अपने जीवन में आगे बढ़ें, उसको अपने जीवन की प्रभुता करने का अवसर दें। तब हम तैयारी कर सकेंगे, तब हम तैयारी पूर्ण कर सकेंगे और अंतिम समय के लिए तैयार रहेंगे, चाहे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो और चाहे हमारी मृत्यु हो जाए। फिर मृत्यु का कोई भय नहीं, क्योंकि हमारी तैयारी पूर्ण है। हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, हम दूसरों को क्षमा कर रहे हैं, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण है। मृत्यु के पार उसका फल हमको प्राप्त होगा और परमेश्वर के राज्य में हम सदा सर्वदा वास कर सकेंगे। परमेश्वर इन वचनों से आपको प्रोत्साहन भी दे, प्रेरणा भी दे और उसके साथ साथ चेतावनी भी दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।